श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। दोस्तों, पितृपक्ष में आप एक छोटे से उपाय को कर लीजिएगा तो आपके घर में कभी पितृदोष भी नहीं लगेगा और महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटा जल में आप थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा मिला लीजिएगा। गुड़ आपको अच्छी तरह से पीस के मिला लेना है। उसमें आप 2-4 बूंद गंगा जल की मिला लीजिएगा। अब आपको लेने हैं बेलपत्र के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, आप बेलपत्र के पत्ते अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। आप 11, 21, 51 जितना भी आपका मन करे वो आप बेलपत्र के पत्ते ले लीजिएगा। अब इन दोनों चीज़ों को लेके आप पहुंच जाइएगा महादेव जी के मंदिर में। जब आप महादेव जी के मंदिर में पहुंच जाएं तो आपको जो है महादेव जी की शिवलिंग पे जो आप बेलपत्र के पत्ते लेके आए हैं ना, उन्हें समर्पित करना है। तो आप एक एक करके उन बेलपत्र के पत्तों को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कीजिएगा। जब आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर जब एक एक करके बेलपत्र को समर्पित करें तो आपको बोलना है त्रिपुरा सुंदरी, ये आपको बोलना है और धीरे धीरे आप महादेव जी की शिवलिंग पे इन पत्तों को समर्पित कीजिएगा। उसके बाद में जो आपके पास में गुड़ का जो जल है, जिसमें आपने गंगा जल, गुड़ और जल मिलाया हुआ है, अब उस 1 लोटा जल को भी आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए, आपकी जो भी इच्छा है उस इच्छा को कहते हुए। दोस्तों, बड़ा ही साधारण सा और सरल उपाय है, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य ही करके देखिएगा। श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो महादेव जी की कृपा आप पे बनी रहती है और वो सदैव ही आपकी रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय जो है वो भी बेलपत्र और गुड़ का ही है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है तो आप अपने परिवार को खुश रखने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको 1 टुकड़ा गुड़ ले लेना है और साथ में आपको 1 बेलपत्र का पत्ता लेना है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको एक कोई खाली पात्र ले लेना है, जैसे कि आप एक कटोरी ले लीजिएगा। उसमें आपने जो बेलपत्र लिया है ना एक, अब उस बेलपत्र के पत्ते को आप उस कटोरी में रख दीजिएगा और जो थोड़ा सा गुड़ आपने लिया है, अब उस गुड़ को आप उस बेलपत्र के पत्ते के ऊपर रख दीजिएगा। फिर आप इस कटोरी को उठाकर अपने रसोई घर में जाइएगा और जहाँ पे भी आपके पीने वाला जो जल होता है वो जल चाहे आपका किसी आरओ में हो या फिर किसी मटके में हो, आप उसके पास में इस कटोरी को रख दीजिएगा और अपने पितरों का हाथ जोड़िएगा और उनसे बोलिएगा पितृ देवता आर्यमन, और आप उनसे प्रार्थना कीजिएगा। आप उनसे क्षमा मांगिएगा। जो भी आपकी गलती होती है उनके लिए हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे क्षमा मांगिएगा। और जब आप इस गुड़ की कटोरी को और बेलपत्र की कटोरी को रखें तो आपको बोलना है पितृदेवता आर्यमन। और जब आप हाथ जोड़ के उनसे क्षमा याचना करें तो आपका मुख जो है वो दक्षिण ओर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पितरों का वास जो है वो दक्षिण ओर होता है। तो हम जो भी उपाय करते हैं हमें दक्षिण ओर ही करना होता है। अब थोड़ी देर बाद, जैसे कि आधे घंटा बाद, अब इस कटोरी को आप वहाँ से उठा लीजिएगा। जो थोड़ा सा गुड़ है जो आपने गुड़ रखा था, अब उस गुड़ को आप किसी गाय को या फिर किसी कुत्ते को या फिर किसी कौवे को खिला दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पर जो आपने बेलपत्र रखा है ना, अब उस बेलपत्र को आपको नहीं खिलाना है। उस बेलपत्र को आप अपने घर की शिवलिंग पे जो है समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग है महादेव जी की तो आप उस शिवलिंग पे इस 1 बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। और जो इसके ऊपर थोड़ा सा जो गुड़ था, इस गुड़ को आप किसी गाय को या फिर किसी कुत्ते को या फिर किसी कौवे को खिला दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अगर आप उस गुड़ को किसी गाय या फिर किसी कुत्ते या फिर किसी कौवे को खिला देते हैं तो ये जो है आपके पितृ जो हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी पितृदोष नहीं लगता है और महादेव जी की कृपा आप पे बनी रहती है और आपके पितृ जो होते हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, 2 बड़े ही साधारण से और सरल उपाय आपको बताए हैं। आप इन दोनों उपायों में से कोई भी उपाय जो है कर सकते हैं। बड़े ही साधारण से और सरल उपाय हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, बड़े ही साधारण से और सरल उपाय हैं, तो आप इस उपाय को करके देखिएगा। दोनों ही उपाय जो हैं वो गुड़ और बेलपत्र के हैं। तो आप जो हैं अगर एक उपाय को करते हैं तो आप दूसरा भी उपाय कर लीजिएगा। महादेव जी सदैव ही आपके परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें, सदैव ही आपके परिवार की रक्षा करें, आपके जीवन में कोई भी दुख दर्द या तकलीफ़ ना आए। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना
और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। अगर आपके घर में पितृदोष है या आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है तो आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस छोटे से उपाय को कर सकते हैं।